हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को सामने देख कर पता चल गया आज किस चीज़ की बात होने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को बात करने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। फ्रेंड्स, ये है 1K5 क्लास डी एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड। तो आप लोगों को देख के पता चल गया ये किसका सामान है। तो बहुत दिन मैं तबीयत ख़राब होने के कारण सभी लोगों से कॉल से तो मैं बात कर ही लेता था, लेकिन काम पे नहीं बैठता था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब होने से काम करने में प्रॉब्लम हो रहा था, काम पे बैठ ही नहीं पा रहा था। तो जुकाम, सर्दी, बदन दर्द, ये सब मेरा हो रहा था। तो फ्रेंड्स, वेदर के चलते, तो फ्रेंड्स जो बात है, मैं जब भी ये सामान मुझे किसी सब्सक्राइब ने बहुत बार कॉल करके बताई, तो बताने के बाद मैं सारी बात उनको सुनने के बाद मैं बोला था ये जिसका सामान है उनके पास भेजो तो वो कर देगी। तो उन्होंने काफ़ी 2 बार या 3 बार शायद भेजी होंगे, तो उन्होंने कर भी दी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट बार बार हो ही रहा था। तो मैं बोला ठीक है, तो आप भेजना चाहते हो भेजो, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने जब से मेरे ये सामान मेरे पास आई 4 से 5 दिन होगा शायद, तो इसीलिए मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इसका काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जल्दी से तो कोई काम होती नहीं है। जब ये सामान मैंने देखी तो इसके अंदर आपको आईसी के ऊपर वैल्यू दिखेगी, लेकिन मैं यहाँ पर और भी आईसी है, तो इसका सारे के सारे आईसी मैं दिखाता हूँ, सब नंबर इसका ऊपर कुछ भी नहीं है, घिसा पीटा है। ये आप देख के समझ ही चुके होंगे। ये देखिए, कोई भी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ये खोल के फेंक दिए। तो और भी कुछ कंपोनेंट्स था, वो उसको मुझे बदलना पड़ा। तो आप लोग ये देख के पता ही चल गया ये किसके सामान है। तो हमारे यहाँ क्लास डी के जो काम करते हैं, हम 3 लोग काम करते हैं। तो तो हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा नज़दीक ये बड़े भाई साहब रहती है, वो भी अच्छा काम करती है, उन्हीं का सामान है। बार बार ये नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सोचता है मैं उनका बदनाम करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का बदनाम नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा काम करती है, काम कर सकती है, और काम का एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है। तो लेकिन क्यों ये सब करती है मुझे पता नहीं है। तो जो भी है, उनका पर्सनल मैटर है ये। तो मैं एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंट्रोवर्सी का। तो मुझे किसी को कुछ कहने की इच्छा नहीं रखती, तो मैंने किसी को बदनाम या अपने कोई टीआरपी वगैरह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जो काम करे टेक्निकल, क्योंकि हम लोग सभी लोग, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, टेक्निकल काम करते हैं। तो ये टेक्निकल काम पूरी तरह विश्वास के ऊपर होती है। किसी को ठगी ना करे, अच्छा काम करे। अच्छा काम से क्या होता है, जो जिस जगह में रहती है उस जगह का नाम ऊंचा होता है। फिलहाल अभी जो मार्केट का माहौल है, तो आप लोग पता ही है, बार बार बोलने से क्या है, अच्छा नहीं लगती, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ कामों में हम लोग इन्वॉल्व है। तो इसमें जो मेरा जो यूट्यूब चैनल देखकर ये सब्सक्राइबर ने मुझे बात करने के बाद ये सामान भेजी है। भेजने के बाद वो दिनों रात 2400 घंटा, मानो दिन में, सारा दिन में 3-4 बार कॉल कर ही लेता है जब से ये सामान आई है। तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको खोल खाल के देख रहा था, मैं इसका काम क्या करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सारा कुछ वैल्यू जो होती है
घिस के उठा दी गई है। तो इसको समझने में समय लगती है और रेजिस्टेंस सारा कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो लगाई गई है किस लिए लगाई गई है, किस क्यों लगाई गई है, और वोल्टेज के हिसाब से ये हिसाब करना पड़ता है। तो फिलहाल डिज़ाइन तो है बहुत ही अच्छा। तो मैंने 3 दिन मुझे समय लगी इसको समझने में। तो ये डिज़ाइन तो फ़िलहाल मेरे पास भी है, तो इसीलिए थोड़ी अलग है, लेकिन सारा कुछ एक ही है। तो आगे आप लोगों को बताते जाएंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी सारा कंपोनेंट्स के अंदर और आईसी के अंदर। मैं चाहता तो ये पीएफ वेफ सारा कुछ बदल सकता था, ठीक है। तो इसका सेम टू सेम एज इट इज़ वैल्यू है यहाँ इसके अंदर बैठा सकता था। तो बैठाने से क्या होगा, कस्टमर को ऐसे ही तो कस्टमर परेशान है, बहुत खर्चा किया, लेकिन वो बेचारा एक ही दिन सही तरह चला नहीं पाया। कोई भी सामान हम लोग ख़रीदते हैं खुशी से, तो किसी के पास से वो सामान ले जब घर तक आ जाती है, कोशिश करते हैं उसको चलाने की, सुनने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी पैसा हो, 200 रुपये हो, 2000 हो, 2 लाख हो, तो चलाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी चले तो अच्छा लगता है, और मानो चला ही नहीं तो बहुत दुख होती है, क्योंकि जिसका जो पैसा लगती है वो मन ही मन में दुख होती है। तो हम विश्वास करके उनके पास से ये सामान लिया, उन्होंने सामान तो भेज दिया, लेकिन ये सामान ठीक ठाक चलता नहीं है। फिर बोलती है कोरियर करके हम भेजो, मैं ठीक करके देता हूँ। फिर भेजा तो कर दिया, फिर भेजा कर दिया, वही प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो सही तरह चलती नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ बात की, बात करने के बाद ये जब सामान आई, मैं इनको खोल के देखा तो मुझे पता तो नहीं चला, बस डिज़ाइन को फॉलो किया। तो डिज़ाइन तो सारा कुछ एक ही है, और बाकी रहा कंपोनेंट्स, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो हम कर ही लिए। तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगी, जो 2-2 4 पिन का जो कंपोनेंट लगाई गई है, इसको कोपलर बोला जाता है। आपको दिखेगी इसका नंबर भी। तो ये हाई सोर्स को रोकने के लिए लगाई गई है, ठीक है। तो आगे और इसके अंदर थर्मोस्टर भी है। मानो आपका सर्किट के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है या ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। जो यहाँ 2 पिन कनेक्टर है, यहाँ पर ये इस जगह में नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोस्टर लगाना पड़ता है, और ये हीट सिंक के साथ बैठाना पड़ता है, तब जाके ये काम करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो आईसी हमने लगाई है वो है एनी 5532, जो टाइमर आईसी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बहुत जगह में देखने को मिलेगी, एलईडी बोर्ड में, डिजिटल क्लॉक में, और स्पीकर प्रोटेक्शन में, बहुत जगह में ये आईसी काम करती है, ठीक है। क्लास डी के अंदर बहुत ज़्यादातर रहती है ये टाइमर आईसी। तो आगे चलते हैं, तो आगे इस सर्किट के अंदर आपको दिखाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगी सारा कंपोनेंट्स घिस दी गई है, ये किसी ने बना नहीं पाए। ये है यहाँ पर जो आईसी लगाई गई है IR2110, इस जगह में CD4049, इस जगह में TLO71, और इस जगह में एनी 5532, ठीक है। मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ, शायद आपको दिखे। तो ये देखिए एनी 5532, ओके। तो TLO71, और यहाँ पर भी आपको कोपलर लगाना दिखेगी। तो यहाँ पर भी जो पीछे से जो बैक पैनल से आप सोर्स देते हो, इस सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1.7 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 1.7 वोल्ट के नीचे होना चाहिए सोर्स, तो तब जाके ये बहुत अच्छा काम करेगी, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। तो मिनिमम 1.5 1.2, ज़्यादा तो 1.2 बहुत अच्छा होता है, 1.2 1.5, तो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो होती है तो कोई ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं होगा। तो ये है बात। तो आप लोगों को मैं क्लोजली दिखाता हूँ। तो आगे इसका जो टेस्टिंग, साउंड टेस्टिंग है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा।
और रही बात इस पीएफ को, ये पीएफ आप जितना अच्छा लगाओगे उतना बढ़िया आपको काम मिलेगी, क्योंकि सस्ते के पीछे तो सभी लोग भागते हैं, तो मुनाफा ज़्यादा हो। तो ये पीएफ का रोल बहुत ज़्यादा ये क्लास डी के अंदर है। आप जितना अच्छा पीएफ लगाओगे उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। मैं चाहता तो ये बदल सकता था, लेकिन बदला नहीं, ऐसे ही तो कस्टमर मर चुका है। ठीक है, मरे हुए इंसान को क्या मारे, तो इसीलिए हम इसको चला के जितना कोशिश किए तो सही काम करे, सही वर्क करे, तो वही मैं कोशिश किया और ये बन भी गया और ये कामयाब भी हो गया। इसके अंदर जो मॉसफेट लगाई गई है 260 मॉसफेट है, तो ये उन्हीं का ही लगाई गई मॉसफेट है। मैं मॉसफेट नहीं चेंज किया हूँ, मैं आईसी चेंज किया हूँ और कुछ कंपोनेंट्स इधर उधर किया, बस जो सर्किट के हिसाब से चलना चाहिए। और इस सर्किट के अंदर और एक बात मैं कह देता हूँ, इसका जो पीछे में आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर दो गलतियाँ हुआ था डिज़ाइन के अंदर, तो उस डिज़ाइन में पीछे आप एक रेजिस्टेंस दिखाई देगी जो कटी हुई है और उसको सर्किट के साथ जोड़ी गई है सर्किट के हिसाब से। और यहाँ जो ट्रांजिस्टर है आपको दिखेगी, तो ये BC 550 500 हाँ 50, वो उसमें उस ट्रांजिस्टर को सर्किट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उसको भी जंपर करके जोड़ी गई है। गलती से भी आप लोग खोलना मत, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और बाकी रहा नीचे वाला ड्राइवर पोर्शन में, तो यहाँ पर भी 2-3 गलतियाँ हैं, उसको भी सुधारी गई है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी SMD कंपोनेंट्स, आप लोग उसको खोलिएगा मत, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो शायद आप लोग सोचोगे ये जंपर है, ये है नहीं, उसमें एक पीएफ लगाई गई है, 2 रेजिस्टेंस लगाई गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सारा बातें सर्किट के बारे में, क्लास D1 के 5 के बारे में। और इसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उन्होंने मुझे बताई थी मैक्सिमम 90 वोल्टेज तक चलेगी, तो मैं 90 वोल्टेज के DC जो मैंने नहीं दिया हूँ, तो मैं 40 वोल्टेज के ऊपर ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिली, तो मैं 40 AC 20 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगा के रखा हूँ और वही मेरा पावर सप्लाई जो आपको देखने को मिलेगी 4 कैपेसिटर का नॉर्मल सा पावर सप्लाई। बहुत बढ़िया रिस्पांस है, कोई हमिंग डिस्टर्शन नॉइज़ कुछ भी नहीं है। और बाइसिंग वोल्टेज के लिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का SMPS लगा के रखा हूँ, और ये भी 12 वोल्ट 2 एम्पियर का SMPS स्पीकर प्रोटेक्शन के कनेक्शन के लगाया हूँ। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस सर्किट के अंदर कोई भी वोल्टेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को उठा के। इस जगह में जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट का है सप्लाई, यहाँ पर इस साइड में प्लस वोल्टेज, इस साइड में माइनस वोल्टेज। ये जो कनेक्टर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कनेक्टर है ये थार्मोस्टर कनेक्टर, नॉन कॉन्टैक्ट थार्मोस्टर का कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन को कैसे करना है मैं कभी समय निकाल के इसको भी दिखाऊंगा। ये कनेक्शन ये हीट सिंक के साथ माउंटिंग करके इसको लगाना है। मानो इसके मॉसफेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या दूसरा कोई प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिकली आपका स्पीकर को बंद करेगी, स्पीकर को नुकसान नहीं होने देगा। ओके, तो ये सर्किट वही काम करती है। और बाकी रहा, पहले तो मैं सारा कुछ बता ही दिए, और इस जगह में ये पावर कैपेसिटर और भी बहुत अच्छा लगाना चाहिए। ठीक है, पीएफ भी सारे बात तो मैंने बता ही दिए, पीएफ भी बहुत अच्छा लगाना चाहिए। और रेजिस्टेंस भी वही बात है, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो डायोड है वो भी ओरिजिनल डालना चाहिए। फ़िलहाल ये सर्किट काम कर रही है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, जो कस्टमर मर चुका है उसको मार के क्या फ़ायदा, उसको ज़िंदा रखना है, मेरा काम ज़िंदा रखना, तो मैं वही सीखा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे जानता है, मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए। पीसीबी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी थिकनेस है, बहुत अच्छा पीसीबी बनाई है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं जब एक वीडियो बनाई थी दूसरे दिन ही और एक नया वीडियो आया था, तो उसमें ये पीसीबी के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो यही थी बात। अभी चलते हैं फ़िलहाल साउंड टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर सारा एलईडी की कनेक्शन की गई है, तो ये मैंने साइड में रखता हूँ और स्विच देता हूँ, आपको साउंड टेस्टिंग सुनाता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल चलते हैं
साउंड टेस्टिंग के लिए स्विच को दबाते हैं, आप देख लो ये ऑन हो गया सर्किट, आपको दिखेगी। जब गाना देख लिए आप, बंद हो गया, सर्किट ऑन हो गया। अब पावर भी इंडिकेटर जलने लगी है और वॉल्यूम खोलेंगे और सुनाएंगे। Shonen Remix. Shonen Remix. Shonen Remix. तो हमने ये एक गाना पूरी तरह प्ले किया, साउंड टेस्टिंग सुनाई। आप लोग देख ही चुके होंगे जो 1K5 सर्किट कैसे काम करती है।
तो हमसे जितना जानकारी है हम उस हिसाब से काम करते हैं और सारा जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। और आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, सामान भेजने के बाद दिन रात कॉल मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही मेरा लोकल काम बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा खुद का काम है, वो काम पहले करना पड़ता है। मैं घर में दिन रात 24 घंटा नहीं रहता हूँ, तो बाहर का काम करने के बाद मैं घर में आके रात को आता हूँ। उसके बाद मैं काम करता हूँ और सारा काम निपटाने के बाद आप लोगों को जो जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में जानकारी आपको देते रहता हूँ। दिनों रात आप कॉल मत कीजिए, एक समय कॉल कीजिए। मैं तो सभी का कॉल पकड़ता हूँ, सभी से बात करता हूँ। जो जैसा क्वेश्चन करता है उसका जवाब मैं देता ही रहता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो, कॉल करते हो। जो किसी ने किसी को देखा नहीं, किसी न किसी को किसी के साथ ना भेंट हुई, तो हम तो सभी लोग यूट्यूब के ऊपर देख के नंबर लेके बात करते हैं और बिना देखे बिना समझे आप लोग विश्वास के ऊपर बैंक में पैसा डालते हो। तो हमारा काम है, जैसे कि हम लोगों को सिखाई गई है फौज में, पुलिस में, तो हम ऐसे ही सोशल सर्विस के अंदर जुड़े रहते हैं और पब्लिक के साथ हम लोग ऐसे ही हम दिन और रात 24 घंटा जुड़ के रहते हैं। तो हमारा काम यही रहता है। तो हम जितना कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं, जितना जो जानकारी है वो हम देते रहते हैं। तो आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए। जब सामान पहुंच ही गया, जब सामान रिसीव हो गई, तो वो सामान जब भी रेडी होगा वो कॉल करेगी या वीडियो उठा के दिखाएगी या कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेगी। तो आप लोग ऐसे करते हो, दिनों रात कॉल करते हो, मैसेज डालते हो, रिप्लाई देना। मैं दिन रात 24 घंटा फ़ोन के ऊपर बैठा रहूँगा तो काम कौन करेगा, ये आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये बताते हो, आप लोग खुद देखे हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कॉल पकड़ता नहीं है, बात नहीं करता है। आप लोग खुद बताते हो समय नहीं देता है, हैं, आधा घंटा 1 घंटा समय देती है तो बोलता है बहुत ज़्यादा बात कर लिए, तो फ़ोन को काट देती है। मैं तो उस तरह नहीं करता हूँ। किसी किसी ने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बात करती है, वीडियो कॉल करती है 1 घंटा 1.5 घंटा, इंटरनेशनल कॉल आती है। मैं सारी के सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल वीडियो कॉल होती है, मैं सभी के सभी कुछ रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग भरोसा है काम दीजिए, भरोसा नहीं है कम मत दीजिए। क्योंकि फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, फिर आके इस रिपेयरिंग का काम करता हूँ। तो यही थी बात, ये आप लोगों को मैं ऊपर छोड़ता हूँ। और मैं काफ़ी देखा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करती है, वीडियो तो देखती है डाउनलोड करके, और ऐसे भी लोग हैं वीडियो देखती है, लाइक शेयर कमेंट तो करती है, लाइक नहीं करता और शेयर भी नहीं करता। चलो ठीक है, ये आप लोगों के वो अच्छा लगे करो, नहीं लगे मत करो। ये सब सारा कुछ मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। जो आप लोगों को अच्छा है, अच्छा लगती है, आप लोग करना, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करके करता हूँ। आज के समय में मैं जिस तरीके का बात करता हूँ कोई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से मेरे साथ बात करती है, कोई नहीं बात करता है। आप करके देख लो, कॉल करके पता चलेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनी भी है बात नहीं करती है किसी के साथ, वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है तब जाके बात करती है। बस फ़ायदा हो गया, बात ख़त्म। आपको चले या ना चले आप समझो, ठीक है। तो हम उसमें से है नहीं। जो भी जितना भी जानकारी है हम देते रहते हैं। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारा काम है वो हम करते रहते हैं। अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ सोचते नहीं हैं। तो ठीक है, तो फ़िलहाल जो बात था
जो टेस्टिंग वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने ये सामान ख़रीदा था और सामान के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाने से, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाने से वो चला नहीं, फेंक के रख दिया था। तो चलाने की कोशिश की, दूसरे दुकानदार को दिया, रिपेयरिंग कर नहीं पाए, वो सामान भेजे। तो मैं जितना हो सका तैयार कर दिया और पूरी टेस्ट मैंने कर दी। मेरा जो स्पीकर है, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, इसके अंदर 450 वाट का स्पीकर 4 लगी हुई है और हिसाब जोड़ लेना आप लोग। तो मैं चारों दोनों बॉक्स का वायर दिखाता हूँ, ये देखो दोनों बॉक्स का वायर तो लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो 4 स्पीकर इसके ऊपर डाल दिया, मैं सारा वीडियो इसके ऊपर ही बनाता हूँ और चारों स्पीकर इसके साथ जोड़ता हूँ। और हाइस जो है 750 वाट का हाइस है, तो आप हिसाब जोड़ लो कितना वाट बनती है, ठीक है। 450 वाट का स्पीकर और हाइस 750 वाट का 2, ओके। तो ये है बात। और टेस्टिंग वीडियो, साउंड टेस्टिंग वीडियो और क्लास D1 के पाइप रिपेयरिंग वीडियो। तो बहुत सारा बात हुई और वीडियो बहुत लंबी हो गई शायद, तो नई बात करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और वोल्टेज के बारे में भी हमने दिखाए। तो कस्टमर मुझे बोला था आप 90 वोल्ट के देखना। फ़िलहाल मैंने नहीं देख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल सामान नहीं है। तो मेरा तबीयत ख़राब होने से बहुत पैसा डॉक्टर के पास चली गई, तो डॉक्टर तो दिखाना ही आए और काम भी मैं जा नहीं पाया, अपना ड्यूटी नहीं कर पाए। तो इसीलिए शायद मुझे तनख्वाह मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो काम तो करना ही है, तो काम हम आज इसको कंप्लीट कर लिए। तो साउंड टेस्टिंग तो आपको दिखाया, वोल्टेज भी नाप के दिखाया, क्या ट्रांसफार्मर है, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ जानकारी हमने आप लोगों को दिखाई। तो आगे आप क्या करोगे ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, और कमेंट करना है और अच्छा लगे, आपका दिल कहती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल का घंटी क्या करोगे ये आप लोगों के ऊपर है। तो ठीक है, फ़िलहाल फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जाते जाते सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार और देश हित में जय हिंद।